बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास के बायोलॉजी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपका जो न्यू पेपर पैटर्न 2024 का जो एसएलओज है और जो न्यू स्कीम है उसके मुताबिक इंशाल्लाह आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन एसएलओज आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपके पेपर में सारे के सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसी में से पूछेंगे। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और इंशाल्लाह यही लॉन्ग क्वेश्चन जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी में से पूछेंगे। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये आपने सारे लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं करने हैं, सिर्फ स्कीम के मुताबिक जो मैं आपको बताऊंगा उसके मुताबिक सिर्फ आपने 4 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं। और वो जो 4 चैप्टर मैं आपको बताऊंगा उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन है मैं वही आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह, उसके मुताबिक ही आपने तैयार करने हैं। तो आपका जो ये बायोलॉजी का पेपर होगा 9th क्लास का, इसमें सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 9, इन दोनों चैप्टरों को मिला के बनाया जाएगा। यानी कि अगर आपने पहला लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करना है तो आपने ये वाले 2 चैप्टर जो हैं इनके लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं। इसके अलावा आपका नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7, इन 2 चैप्टरों को मिला के बनाया जाएगा। इसके बाद आपका जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो आपका लास्ट होता है, जो आपके पेपर में लास्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 के नाम से होता है। अगर आपने वो वाला करना है तो उसके लिए आपको 2 चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, चैप्टर नंबर 1 और 9, चैप्टर नंबर 3 और 7, चैप्टर नंबर 4 और 8। इसके मुताबिक आप ये 2 लॉन्ग चैप्टर कर लें या ये वाले 2 लॉन्ग कर लें या ये वाले 2 लॉन्ग कर लें, आपकी मर्जी है। कोई से जो है 4 चैप्टर जो है स्कीम के मुताबिक तैयार कर लें तो इंशाल्लाह आपके जो 9th क्लास बायोलॉजी के लॉन्ग क्वेश्चन है 100% अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं। इंशाल्लाह यही जो सवाल आपसे शेयर कर रहा हूं ये आपके पेपर का हिस्सा होंगे। ये सारे सवाल या तो अपनी बुक के ऊपर नोट कर लें या किसी पेज के ऊपर नोट कर लें, यही तमाम लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर का हिस्सा होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपका सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बायोलॉजी का, दूसरी शाखों साथ जो साइंस की शाखें होती हैं इनके साथ जो तल्लक है इसकी आपने वजाहत करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी है फिर विद 5 अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस। चैप्टर नंबर 1 का ये सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंडोसाइटोसिस पर नोट लिखें और अपने जवाब की लेबल डायग्राम बनाएं। ये जो एंडोसाइटोसिस वाला है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। चैप्टर नंबर 4 में से ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है और ये आपके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसके साथ उसने लेबल डायग्राम का भी पूछा है। तो ये एसएलओ क्वेश्चन है। अगर आपने पेपर में जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप देखें या क्वेश्चन नंबर जो 7 आपका होता है लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन, उसका जो कॉम्बिनेशन है ये आपका चैप्टर नंबर 4 के साथ है। इसके बाद चैप्टर नंबर 1 का एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और है, बायोलॉजी की तारीफ कीजिए और बायोलॉजी की 3 बड़ी डिवीजन की वजाहत करें। ये भी चैप्टर नंबर 1 का वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 का एक और लॉन्ग क्वेश्चन है, गाल्गी अपरेश और लाइसोसोम पर नोट लिखें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर जो 4 में से, यानी कि आपका जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन था चैप्टर नंबर 4 और 8 के साथ, ये उसमें से आया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 1 का एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जानदारों की तंजीम के दर्जात में आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल की वजाहत कीजिए। ये वाला भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 में से, इसके आने के चांसेस जो है वो 100% है। इसके बाद नेक्स्ट है सेल वाल की साख्त की वजाहत कीजिए। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 4 में से आया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जो चैप्टर नंबर 1 में से इंपॉर्टेंट है, कोई से 5 बायोलॉजी से मुंसलिक पेशों की वजाहत करे। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है और इस दफ़ा इसके आने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 1 में से एक और सवाल आया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया की शक्ल की लेबल डायग्राम बनाइए और इसके अफ़ाल की तहरीर कीजिए। ये भी बहुत रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी लाजमी करके जाइएगा। उसके बाद पॉपुलेशन और कम्युनिटी लेवल की वजाहत कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है लाइसोसोम्स पर नोट लिखें और शक्ल बनाकर वजाहत करें। चैप्टर नंबर 4 का ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, शक्ल के साथ आया हुआ है। तो लेबल डायग्राम वाले सवाल इस दफ़ा आने के बहुत चांसेस है क्योंकि आपका 25% जो पेपर है ये कंसेप्चुअल आना है, तो आपने इसको अच्छी तरह करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज मैं आपको बता रहा हूँ स्कीम वाइज, तो आपने सारे नहीं करने, सिर्फ स्कीम के मुताबिक जो है सिर्फ वही करके जाने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में से लॉन्ग क्वेश्चन है, छोटी आंत के अंदर खुराक की डायमेंशन की वजाहत करें। ये वाला भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन वाला, छोटी आंत
वाला, इसको भी लाजमी करके जाइएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, वाइट ब्लड सेल की तरतीब और अफाल की वजाहत। ये आपका पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन का बी पार्ट है वो ये वाले आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चैप्टर नंबर 9 में से इसको लाजमी कीजिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 का एक सवाल है, एंजियोस्पेसी की तारीफ कीजिए और पाकिस्तान में पाई जाने वाली 5 एंजियोस्पेसी की वजाहत करें। ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाजमी करके जाइएगा एंडेंजर्ड स्पीशीज वाला, और इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये आपने सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 का जो है आपने इसी सवाल को तैयार करना है, और इसकी ये वाली जो तारीफ है ये भी पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है एंडेंजर्ड स्पीशीज की, इसको भी लाजमी करके जाइएगा। उसके बाद एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन पर नोट लिखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 7 का, इसको लाजमी कीजिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 का जंगलात की कटाई की तारीफ कीजिए, ये शॉर्ट सवाल भी आ सकता है। जंगलात के खात्मे की वजूहात और असरात की वजाहत कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, ये लाजमी कीजिएगा। उसके बाद शक्ल बनाकर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की वजाहत करें। चैप्टर नंबर 7 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो यही है, आपने इसको सबसे पहले करके जाना है। चैप्टर नंबर 7 में से बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है इसके। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 का एक और है, रिस्पिरेशन के एनर्जी बजट पर नोट लिखें, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको एक नज़र देख लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 का वेरी इंपॉर्टेंट है, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन पर नोट लिखें, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 8 का बेटा, इसको लाजमी करके जाइएगा। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी पर इंसान के असरात की वजाहत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है, रिस्पिरेशन के मैकेनिज्म की वजाहत कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 7 का। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस्लाम नापैद की तारीफ कीजिए, ये शॉर्ट सवाल भी आ सकता है। पाकिस्तान में एंडेंजर्ड की वजाहत कीजिए, ये वाला आपको अभी ऊपर भी बता के आया था, एंडेंजर्ड स्पीशीज वाला जो है इसको लाजमी करके जाइएगा। पाकिस्तान में एंडेंजर्ड स्पीशीज की वजाहत वाला इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर वजाहत कीजिए, चैप्टर नंबर 7 का, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 का एक और लॉन्ग क्वेश्चन है, ये माइंड मुकम्मल डाइजेशन जो है ये बयान कीजिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो है ना इसके आने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मुकम्मल डाइजेशन है चैप्टर नंबर 8 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी कीजिएगा। उसके बाद ब्लड प्लाज्मा पर एक तफसीली नोट रीड करें, चैप्टर नंबर 9 का, आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन का जो बी पार्ट है चैप्टर नंबर 9 में से होना है, तो ये सवाल बेटा लाजमी करके जाइएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 का ये एक और सवाल है, डाइटरी फाइबर पर नोट लिखें, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्रीहेंसिव नोट आपने लिखना है डाइटरी फाइबर पर, इसको भी लाजमी कीजिएगा, चैप्टर नंबर 8 का है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 का एक्सप्लेन वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 9 का, जो वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होते हैं इसको आपने वजाहत करनी है। चैप्टर नंबर 9 का जो है इसकी उर्दू नहीं साल लिखी, मैंने साल बता दिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको लाजमी कीजिएगा, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स वाला। उसके बाद नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पौधों में पानी की ट्रांसपोर्ट पर एक नोट लिखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 9 का, और 100% इसके आने के चांसेस है। कोई सी 2 किस्म के ब्लड वेसल्स पर नोट लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेल न्यूट्रिशन क्या है, मेल न्यूट्रिशन के असरात तहरीर कीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लाइट रिएक्शन में होने वाले मराहल तहरीर कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 7 का ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी लाजमी करके जाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आपने ये सारे लॉन्ग बेटा नहीं करने हैं, जो मैंने आपको स्कीम बताई है उसके मुताबिक सिर्फ आपने 4 चैप्टर के हैं वही करके जाने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 का एक और इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिटी लेवल तहरीर कीजिए, इसका मुवाजना पॉपुलेशन लेवल से कीजिए, ये SLO's क्वेश्चन है और इसके आने के चांसेस जो है वो 100% है चैप्टर नंबर 1 में से, इसको लाजमी कीजिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 का एक वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सेल मेम्ब्रेन के अफाल बयान कीजिए, नीज फ्लूइड म्यूजिक मॉडल की वजाहत शक्ल बनाकर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको लाजमी करके जाइएगा चैप्टर नंबर 4 अगर आपने करना है तो। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 का है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पर नोट लिखें, ये भी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड है। चैप्टर नंबर 7 में से आया हुआ फोटोसिंथेसिस के लिमिटिंग फैक्टर पर नोट लिखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 का इंसानी जिगर की बनावट और अफाल पर तफसीली नोट लिखें, ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसानी जिगर वाला, इसको लाजमी कीजिएगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन और स्टेमिक सर्कुलेशन पे क्या फ़र्क है, चैप्टर नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, पल्मोनरी सर्कुलेशन और स्टेमेटिक सर्कुलेशन वाला, इसको फ़र्क जो है वो लाजमी करके जाइएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 का एक और सवाल है, मालिकुलर लेवल और टिश्यू लेवल की तफसीली वजाहत जो है मोस्ट रिपीटेड सवाल है, इसको बेटा लाजमी करके जाइएगा। चैप्टर नंबर 4 में से एक क्वेश्चन आया हुआ, शक्ल की मदद से सेल मेम्ब्रेन की साख्त और फेल, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर,
ये वाला जो सवाल है इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन की जो साख्त और फेल है इसकी बेटा वजाहत करनी है। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको लाजमी करके जाइएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 का ये कोर्स सवाल है, टेक्सोनोमिक हायरार्की की तारीफ कीजिए, फैमिली तक हायरार्की की तरतीब से लिखिए और वजाहत करें। ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फैमिली तक हायर वाला, इसको भी लाजमी करके जाइएगा। टेक्सोनोमी वाला जो सवाल है इसके आने के चांस भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन तफसीलन बयान करें। ये वाला बहावलपुर बोर्ड के और सरगोदा बोर्ड के बच्चे लाजमी करके जाइएगा, चैप्टर नंबर 7 में से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गट की बीमारियों की तफसील से वजाहत कीजिए, चैप्टर नंबर 8 का है, इसको भी एक नज़र देख के जाइएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपायरेशन की तारीफ, ये शॉर्ट सवाल भी आ सकता है और इसकी रफ्तार पर असर अंदाज होने वाले अमावल की वजाहत करें। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, इसको के ऊपर आप जितना इंपॉर्टेंट समझें ये आप, मैं कहता हूँ कि चैप्टर नंबर 9 का सबसे पहले करें यही सवाल। इसके बाद चैप्टर नंबर 1 में से एक और सवाल दिया हुआ है, बायोलॉजी का दूसरी साइंसी लूम के साथ किस तरह का ताल्लुक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 का न्यूक्लियस की साख्त बनाकर लेबल करें और उसकी साख्त की वजाहत करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। मैदे में डाइजेशन को तफसील से बयान करें, चैप्टर नंबर 8 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खून की बीमारी तफसील से लिखे, चैप्टर नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लाजमी करके जाइएगा, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 में से कोई से 5 पेशों पर नोट लिखें जो बायोलॉजी के इलम जो बायोलॉजी के तालिब इलम इख्तियार कर सकते हैं। ये वाला सवाल चैप्टर नंबर 1 में एसएलओज है और इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा। ये थोड़ी सी इसकी स्टेटमेंट सिर्फ चेंज हुई है कि आपने 5 पेशों पर नोट लिखना जो बायोलॉजी के तालिब इलम के बच्चे हैं वो यानी कि इन फ्यूचर में जो है इसको अख्तियार कर सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 का एक और लॉन्ग क्वेश्चन है, राइबोसोम की शक्ल बनाइए और इसकी 7 नोट पर नोट लिखें। ये एसएलओज क्वेश्चन है क्योंकि शक्ल वाला आ गया, इसको लाजमी कीजिएगा। जंगलात की कटाई के कोई से 5 असरात, वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 3 का है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 का है, मुसावात की मदद से फोटोसिंथेसिस की वजाहत करें। वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, इसको लाजमी करके जाइएगा और इसके आने के चांसेस इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट है, विटामिन की तारीफ कीजिए और विटामिन ए और विटामिन सी को तफसीलन बयान करें। ये चैप्टर नंबर 8 का बेटा सबसे ज़्यादा रिपीटेड सवाल है, खासतौर पर फैसलाबाद बोर्ड के बच्चे, मुल्तान बोर्ड के बच्चे, रावलपिंडी बोर्ड के बच्चे और डीजी खां बोर्ड के बच्चे, वो वाला ये सवाल लाजमी देख के जाइएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 का इंपॉर्टेंट सवाल है, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स की वजाहत कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, रेड ब्लड सेल वाला, इसको भी लाजमी कीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 का एक और सवाल है, बायोडाइवर्सिटी से क्या मुराद है, ये शॉर्ट सवाल भी आ सकता है और इसकी अहमियत की वजाहत करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 में से एटीपी बतौर सेल की जो है करेंसी पर नोट लिखें, ये भी चैप्टर नंबर 7 का इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 का वेरी इंपॉर्टेंट, जो पीछे भी बता के छोटी आंत में खुराक का हाजमा और इंतजाम लिखें। ये देखें थोड़ी सी इसकी स्टेटमेंट चेंज होकर एसएलओस बनाई हुई है तो इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद खून की पल्मोनरी और स्टेम्बिलिक की सर्कुलेशन की वजाहत करें, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 का एक सवाल है, न्यूक्लियस की साख्त और फेल की शक्ल की मदद से। ये जब शक्ल वाला लफ्ज़ आ जाए तो समझो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 का एक लॉन्ग सवाल है, डायरिया किसे कहते हैं, इसकी वजूहात और इलाज लिखें। डायरिया ये शॉर्ट सवाल में भी आ सकता है और अगर लॉन्ग में है तो उसकी वजूहात और जो इलाज है वो भी आपने साथ लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 1 का ये दोबारा वही सवाल आ गया, मालिक्यूल और टिश्यू लेवल की वजाहत करने, पीछे भी बताया ये इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद दोबारा शक्ल बनाकर राइबोसोम की साख्त और फिर ये भी पीछे बता के आया हूँ, चैप्टर नंबर 4 का राइबोसोम की शक्ल वाला वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड है। उसके बाद AOB ब्लड सिस्टम पर नोट, वेरी इंपॉर्टेंट 100%। ये बेटा मैंने सिर्फ एक सवाल के आगे 100% लिखा है, इसका मतलब है चैप्टर नंबर 9 का ये सवाल जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 में से पौधों की ज़िंदगी के लिए कोई से 5 न्यूट्रिएंट्स के किरदार को तफसील से बयान करें, ये भी बहुत रिपीटेड है, एसएलओज है। इसके बाद बाइनोमियल नॉर्मल कल्चर की तारीफ करें और इसकी अहमियत बयान करें, चैप्टर नंबर 3 में से सबसे ज़्यादा इसके आने के चांसेस हैं। चैप्टर नंबर 7 पे बेटा फोटोसिंथेसिस के खुराक की डार्क रिएक्शन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइट और डार्क रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस के हैं ये आपने लाजमी करके जाने हैं। उसके बाद फर्टिलाइज क्या होते हैं, इनकी अहमियत और इनसे जुड़े मालियाती खदशात तहरीर करें, ये एसएलओज क्वेश्चन है, इसको भी लाजमी कीजिएगा। पौधों के स्पोर्ट टिश्यू की वजाहत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 4 में से ये आया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात की वजाहत करें, ये वाला चैप्टर नंबर 3 में से मोस्ट रिपीटेड है। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 में से आया हुआ आर्गन और आर्गन लेवल जो है इसकी जो सिस्टम की है इसको अपने तफसील से लिखना है, आर्गन और आर्गन लेवल सिस्टम जो है ये चैप्टर नंबर 1 का बेटा पीछे भी बताया है। पौधों की ज़िंदगी में फ्लोएम टिश्यू का क्या किरदार है, चैप्टर नंबर 9
वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 का एक और है, ट्रांसपोर्टेशनल पुल क्या है। ये शॉर्ट भी आ सकता है और अगर लॉन्ग में आए तो आपने इसको बेटा फ़र्क लिखना है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पेरिडिकुलम एंड पेरिडिकुलर फ्लूइड। ये वाला चैप्टर 9 का सवाल है, लेकिन यहाँ पे ये इसकी जो ट्रांसलेशन है ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा, आपने डिफ्रेंशिएट लिखना है दो के दरमियान, इसमें पेरिडिकुलम एंड पेरिडिकुलर फ्लूइड के बारे में। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरिकार्डियम वाला एंड पेरिडिकल फ्लूइड वाला, चैप्टर नंबर 9 का। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 का एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इन डिटेल। ये वाला चैप्टर नंबर 4 का सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक वाला। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 का एक सवाल है, डिफाइन टैक्सोनॉमी के, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम डिफरेंट टैक्सीज ऑफ पेयर एंड सीक्वेंस। इसकी मैं आपको ट्रांसलेशन भी बता देता हूँ, इसके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा। ये आपका लास्ट पेज है तो इसको भी लाजमी कीजिएगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान फ़र्क जो है तफसील से बयान। उसके बाद टैक्सोनॉमी के निज़ाम की मुरतब की तारीफ़ कीजिए, शॉर्ट सवाल भी आ सकता है। उसके बाद मटर के पौधे के मुख्तलिफ टैक्सों को तरतीब के साथ लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा सवाल है। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 का है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, 2 मिसालों से वजाहत करें, वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 में से बेटा मैदे की तारीफ करें, इंसानी मैदा में खुराक की डाइजेशन पर नोट लिखें, वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 8 का, इंसान की ओरल कैविटी में होने वाले डाइजेशन की नोयत की वजाहत करें, ये डाइजेशन वाला ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी लाजमी कीजिएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 में रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल की बनावट और अफ़ाल को तफसील से बयान करें, कलमंद करें, यानी कि तफसील के साथ बयान करें। चैप्टर नंबर 9 का बेटा ये लाजमी करके जाइएगा, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। उसके बाद ये पहले भी बताया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाला पीछे भी बता चुका हूँ। कैल्विन साइकिल का मुख्तलिफ मराहल, चैप्टर नंबर 7 का ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी देख के जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है, इसकी 3 इकसाम, चैप्टर नंबर 1 में से वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 का प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में फ़र्क, ये ऊपर भी बता चुका हूँ कि इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये थे बेटा आपके बायोलॉजी के 100% जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। इंशाल्लाह अगर आप सिर्फ यही सवाल कर जाते हैं तो आपके 100% जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इसी में से अटैम्प्ट हो जाएंगे। और इसके मुताबिक आपने सिर्फ 4 चैप्टर करके जाने, जो मैंने आपको स्कीम के मुताबिक बताए हैं, या चैप्टर नंबर 1 और 9 कर लें, चैप्टर नंबर 3 और 7 कर लें, चैप्टर नंबर 4 और 8। इन तीनों में से कोई से जो 2 कम्बिनेशन है उनको आप अच्छी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन कर लें तो आपका जो पेपर है इंशाल्लाह पूरा 60 नंबर का जो है वो हल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।